हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभय बोल रहा हूँ और आप कौन हैं ये कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के साथ ज़रूर बताइएगा। और आप अभी जुड़े हुए हैं ऐसे सीखे यूट्यूब चैनल के साथ। और आज ऐसे सीखे चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है ऐसे सीखे चैनल पे। आज का वीडियो का हेडिंग है कि स्टूडेंट इंटरव्यू से रिजेक्ट कैसे हो जाते हैं या एम्प्लॉयर इंटरव्यूज के समय रिजेक्ट कैसे हो जाते हैं। तो हेडिंग है कॉमन रीजन फॉर स्टूडेंट और एम्प्लॉयर रिजेक्शन। तो इसका पहला पॉइंट है बी अवेयर बी पंचुअल ऑफ इंटरव्यू टाइम। इसका मतलब क्या होता है? बी अवेयर मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय आप सबसे परिचित रूप से बिहेव करें। बिल्कुल लगे कि आप सब लोग से परिचित है, अवगत है, आप सबको जान रहे हैं। बिल्कुल फैमिलियर बिहेवियर रहना चाहिए। और बी पंचुअल ऑफ इंटरव्यू टाइम। इसका मतलब होता है आप लेंदी आंसर ना दे। इंटरव्यू टाइम पे जो भी बताए पॉइंट टू पॉइंट बताए, ठीक समय पे ठीक आंसर दे। और समय की पाबंदी होनी चाहिए, समय की इम्पोर्टेंस उस समय होनी चाहिए। ठीक समय पे आप पहुंच भी जाए इंटरव्यू देने। और सेकंड पॉइंट आते हैं डोंट बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट। आप नर्वस ना हो। बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि आप अपने ही फैमिलियर से मिलने आए हैं। आप अपने फ्रेंडशिप सर्किल में जिस तरह से रहते उस तरह का अपने अंदर बिहेवियर रखें। बी कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से रहें। और कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़ी सी कंटेंट अपने अंदर लेकर के जाएं, थोड़ी सी नॉलेज लेकर के जाए तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके आंखों से झलकेगा और नर्वसनेस को भी दूर करेगा। थर्ड पॉइंट है फैमिलियर विथ एटमोसफेयर, फैमिलियर बिहेवियर विथ एटमोसफेयर। आप बिल्कुल फैमिलियर तरीके से बिहेव करें। आपको लगना चाहिए कि आप फ्रेंड सर्किल से मिल रहे हैं, मम्मी पापा से जैसे मिलते हैं उस तरह से आप वहाँ पे बिहेव करें। कोई लगे कि आपके फैकल्टी मेंबर बैठा है और फैकल्टी से आप किस तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बात करते हैं उस तरह से। कुछ ऐसा आपको माइंड में नहीं रहना चाहिए कि कुछ नया होने वाला है, नया नया बहुत भयानक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साथ, ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल फैमिलियर बिहेवियर और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहिए। बिल्कुल एकदम सतर्क रहिए। और आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, योर आई कांटेक्ट पेनलिस्ट। आई कांटेक्ट बिल्कुल बनाए रखिए और वहाँ पे हो सके जितने लोग बैठे हैं उन लोगों के साथ भी आई कांटेक्ट जब आप जवाब दें तो उन लोगों के तरफ भी आप नज़र एक बार देखें, फैलाए। और आई कांटेक्ट परफेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट, ब्रिंग द इंटेंशन ऑफ इंटरव्यूअर इन योर परफेक्शन। ब्रिंग द इंटेंशन ऑफ इंटरव्यूअर इन योर परफेक्शन। इसका मतलब होता है सब प्रकार से संतोषप्रद, संतोषजनक, पूर्णतः आप हैप्पीनेस दिखे, बिल्कुल आपके आंखों से खुशी झलके। और आप बिल्कुल सेंसेटिव माइंड वहां पे रखे, बिल्कुल सेंसेटिव तरीका से एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे ही बोले वैसे आप केयर करें, केयर से सुने और पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे। उसके बाद आते हैं सिक्स वन पॉइंट पे, डोंट क्रॉस द लेग ड्यूरिंग द सीटिंग। आप जब बैठे तो प्रॉपर तरीके से बैठने आना चाहिए, बैठने की तरीका अच्छा होना चाहिए, इधर उधर हिले मत। और लेग को क्रॉस करके ना बैठे, एक पैर दूसरे पे चढ़ा चढ़ा करके ना बैठे। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, अवॉइड ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं, ओवर एक्टिविटी ना करे, कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर जाए जो कि आपके इंटरव्यू में घातक बन जाए। और ओवर कॉन्फिडेंस भी ना दिखाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं ऐसे पॉइंट जो कि आपको इंटरव्यू से बाहर होने से बचा दे सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रख करके जाइएगा तो आप इंटरव्यू से छटने से बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पुअर पर्सनल अपीयरेंस। आपकी पर्सनल अपीयरेंस किस तरीके का है ये पॉइंट वो दर्शाता है। तो इस पॉइंट का कितने सारे फैक्टर हैं। ये ऐसा पॉइंट है जो कि आप शुरू से इंटर होते हैं उससे लास्ट तक आप कैसा एक्टिविटी है वो दिख दर्शाता है। आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में इंटर हो रहे हैं
तो उस समय प्रकट होने का आपका तरीका किस तरीके का है, उस समय चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, फेशियल एक्सप्लेनेशन आप किस तरीके से दे रहे हैं, और रूप रंग कैसा है, चाल ढाल आपकी कैसा है, किस तरह से आप चलने का तरीका है कैसा है, इंटर होने का तरीका कैसा है, ये सब बातें गौर से देखते हैं इंटरव्यूअर। और आपकी पेश होने का कैसा तरीका है, और आप उपस्थिति किस तरीके से दर्ज करते हैं, आप बिल्कुल कितना कंटेंट लेकर के आते हैं, किस तरीके से आप परफॉर्मेंस देते हैं, ये उपस्थिति दर्ज कराता है। ये पुअर पर्सनल अपीयरेंस, ये पुअर नहीं होना चाहिए। आपकी इंटरनल एनर्जी कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। आपकी इंटरनल कंटेंट कैसी है, इंटरनल कंटेंट और इंटरनल एनर्जी सेम ही है यहाँ पे। वहाँ पे आप कितने परसेंट अपीयरेंस होते हैं। अपीयरेंस हमेशा डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस पे, और कॉन्फिडेंस हमेशा डिपेंड करता है इंटरनल नॉलेज पे या इंटरनल एनर्जी पे। तो पर्सनल अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए पहले आप अपना नॉलेज को बढ़ाएं, इंटरनल कंटेंट इकट्ठा करें, बहुत सारा इंटरनल नॉलेज हो जाएगा तो बिल्कुल पर्सनल अपीयरेंस अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी झलकेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म। इसका मतलब क्या होता है? लैक मीन्स कमी के कारण, अभाव के कारण, इंटरेस्ट के कमी के कारण कभी कभी बाहर हो जाते हैं, उत्साह की कमी होती है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू के सामने कितने लोग बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई कहीं से ऐसे जगह से आए हैं, बिल्कुल सैडनेस, बिल्कुल दुख तरीके से बैठ जाते हैं। तो उस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उत्साह वर्धित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, एक एक बात को सुनने की दिलचस्पी रखना चाहिए, रुचि रखना चाहिए, और उनकी बातों को महत्व दे और उनकी हित में बात करे, उनकी फायदे की ही बात करे। जब भी आंसर दे तो आपका जो आंसर हो उनकी फायदे से रिलेटेड हो और उनकी ही हो जाए। उस समय इंटरव्यू के समय बिल्कुल आप उनके बन जाए, उनकी ही हित के बारे में बात करें और उनकी बातों को महत्व दें और उनकी बातों को ध्यान से सुन करके आंसर उन पॉइंट टू पॉइंट दे और ज़्यादा लेंदी आंसर ना दे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी आप जवाब दें, आंसर दें, तो उनकी फ़ायदे की बात ध्यान में रखते हुए आंसर दें और उनकी हित में बात करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग अपने हित सोच करके, अपने हित के तरफ जा करके आंसर दे देते हैं, जैसे मनी कंटेंट हो, कितनी मनी की रिक्वायरमेंट हो, उस तरीके की आपका आंसर ना होनी चाहिए। ओवर एम्फेसिस ऑन मनी, पैसे की तरफ जोर देना, पैसे की तरफ ज़्यादा जोर ना दें। जैसे कि सिर्फ पैसे के लिए ही आप काम करते हो, ऐसा आंसर ना होना चाहिए। लोभी व्यक्ति ना बने, प्रतिलोभन ना करें। ज़्यादातर इंटरव्यूअर सैलरी पे एक सवाल उठाते ही हैं, हमेशा सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही हैं, और इसी सवाल का जवाब देकर कितने लोग बैड इंप्रेशन जगा लेते हैं। तो पैसे की डिमांड करना या पैसे की डिमांड न करें तो अच्छा रहेगा। पैसे की पेशकश रखना, ये सब इम्प्रेशन इम्प्रेशन बैड इम्प्रेशन जगा देती है। तो कई बार कितने लोग खुद से बैड इम्प्रेशन जगा लेते हैं, पैसे के डिमांड कर देते हैं, पैसे का पेशकश रख देते हैं। तो ये न करें। ऐसे क्वेश्चन की जवाब इस तरीके से दे कि इंटरव्यूअर खुद उलझ उलझ जाए। आप इस तरह की बात करें कि सर, पैसे की कभी डिमांड नहीं की जाती, पैसे आगे वाले खुद ब खुद देते हैं, सिर्फ अपना अहमियत होनी चाहिए, अपनी मेहनत कायम रहेगा तो पैसा खुद ब खुद हर जगह से बनेगा। और लालची जैसे जवाब नहीं होना चाहिए। और बैड इंप्रेशन, लालची जवाब से बैड इंप्रेशन बन सकता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वीक हैंडशेक। वीक हैंडशेक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत बड़ी फैक्टर है, बहुत बड़ी डिपेंड करती है। आप जब हाथ मिलाए तो अंदर की खुशी झलकना चाहिए, खुले अंदाज में हाथ मिलाए, आंखों से आंख मिला करके हाथ मिलाए, और आप थोड़ा सा स्माइल दे, बिल्कुल हैप्पीनेस दिखे, और कुछ ग्रीटिंग वर्ड सोच करके जाए कि उस समय क्या बोले, और थोड़ा सा हंसाने वाली बात कर दे।